Hello everyone, welcome to Manu Law Classes. My name is Rahul and today we are going to start a DI session, right? The lecture 1. So this lecture is important for all those who are going to give CLAT 2025 as well as CUT papers, right? Or any entrance examinations regarding DI, in which DI will be the part of that competition, right? So let's start the basic lecture today, lecture 1. Today we'll discuss the question that will help for the percentage as well the concept all involved in the ratio form, right? So let's start with the today's lecture, that is DI lecture 1. समझते हैं, आपने बेसिक मेरे लेक्चर्स देखे होंगे परसेंटेज के, तो मुझे लगता है आपने वहां बेसिक समझा है, सीखा है. उसके बाद आप DI की सीरीज स्टार्ट करते हैं. सो पहला लेक्चर स्टार्ट. Question is given that there are three different kinds of proceeding in court, civil and criminal, right? There are three specific cases, right? Defamation, battery and false imprisonment in civil and criminal proceeding, and the total number of cases in both proceeding is 80. The ratio of the total number of cases in civil to criminal proceeding is 5:3. 30% of the total number of cases are defamation cases. The ratio of number of defamation cases in the civil to criminal proceeding is 7:5. The number of battery cases in civil is 2 more than the number of defamation cases in civil proceeding. The ratio of the number of defamation cases in criminal to number of false imprisonment cases in criminal proceeding is 5:4. So how we have to read this? Look, you have to apply it like we are going to give this questions in exam. Same kind of question will be there. In similar question you are facing in examination as you have seen the previous year question paper. So you have to first see the main point, that is the cases are proceeding in two courts, that is civil and criminal, right? That is civil and criminal. जो केसेस है हमारे, दो प्रोसीडिंग चल रही है, एक तो सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, करेक्ट है? अब कह रहे हैं देयर आर थ्री स्पेसिफिक केसेस, तीन स्पेसिफिक केसेस हैं. क्या क्या भाई? एक डिफॉर्मेशन है, एक बैटरी है और एक फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, राइट? सो डिफॉर्मेशन भी चल रहा है सिविल में और क्रिमिनल में दोनों, ठीक है. फिर बैटरी भी चल रहा है, फिर फॉल्स इंप्रिजनमेंट में चल रहा है. यहां तक ठीक है. मतलब एक सिंपल सा क्या करना, हमें चार्ट बनाना था, ठीक है. उसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे. आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब आप सॉल्व करेंगे क्लैट का, तो आपको डीआई कुछ इसी तरीके से मिलेगी, ठीक है. अब क्वेश्चन में तीन डिफॉर्मेशन, बैटरी और फॉल्स में सिविल और क्रिमिनल में. आगे क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन बोथ प्रोसीडिंग इज 80. सो दोनों प्रोसीडिंग में केसेस कितने हैं? 80 है. मतलब टोटल सिविल और क्रिमिनल को मिला के केसेस कितने हैं? 80 है. अब आगे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेस इन सिविल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज 5:3. मतलब इनका एडिशन सिविल टू क्रिमिनल इज 5:3 है, करेक्ट है? अब ये बताइए, इसको मान लेते हैं 5x, इसको कितना मान लेते हैं? 3x, करेक्ट है? इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 80 है, दे रखी है. टोटल केसेस इन बोथ द प्रोसीडिंग इज 80. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ कम टू कांसेप्ट 2. इनका सम 80 है, तो 8x की वैल्यू कितनी है दोस्त? 8x की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10. यहां से क्या पता चलता है? सिविल केसेस कितने होंगे? 50. x की वैल्यू 10, 5 10 10 50. x की वैल्यू 10, 3 10 30. तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये हमें यहां तक पता चल गई कि यहाँ पे टोटल केसेस जो हैं वो 50 हैं, यहाँ टोटल केसेस कितने हैं? 30 हैं. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, राइट? तो यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब आगे कह रहा है 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर डिफॉर्मेशन केसेस. 30% of the total number of cases are defamation cases. मतलब 30%
टोटल नंबर ऑफ केसेस का डिफॉर्मेशन केसेस है। डिफॉर्मेशन केसेस दो जगह चल रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे? 80 है। 80 का 30% कितना हो गया दोस्त? राइट, 80 का 10% 8 हो गया, तो 30% कितना हो? 24 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस, राइट, टोटल 30% और टोटल नंबर के डिफॉर्मेशन, मतलब इनको दोनों का सम 24 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ भी ठीक है। कह रहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस इन सिविल टू क्रिमिनल इज 7:5। नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस इन सिविल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज 7:5, मतलब यहाँ पे 7:5 होगा। इनको भी x मान लें, इनको भी x मान लें, तो 7 और 5 इन दोनों का सम कितना दिया है? 24, राइट। तो हम इधर लिख लेते हैं 7 and 5 12x। 12x की वैल्यू 24 है, 7 और 5 को ऐड किया है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो डिफॉर्मेशन केसेस सिविल में कितनी हो गई? 14। x की वैल्यू 2 है तो 7 into 2 14, तो यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ 5 into 2 10, ठीक है। और देख लीजिए दोनों का सम 24 है, तो यहाँ तक भी कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक सब समझते जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है द नंबर ऑफ बैटरी केसेस इन सिविल बैटरी केसेस इन सिविल इज 2 more than number of defamation cases in civil proceeding। मतलब ये 14 है, इससे बैटरी केसेस सिविल में 2 ज्यादा है, मतलब ये होगा 16। बोलो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस इन क्रिमिनल में डिफॉर्मेशन केसेस कितने हैं? 10 टू द फॉल्स इंप्रिजनमेंट इन क्रिमिनल इज 5:4। मतलब इसका और इसका रेशियो क्या है? 5:4 है। मतलब इसकी वैल्यू 5x है, समझते जाइए, इसकी वैल्यू 5x है, इसकी वैल्यू 4x है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आती है? 5x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x की 8 हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है? इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, मतलब यहाँ वैल्यू 8 हो गई और यहाँ 10, तो 5:4 में है, करेक्ट है। अब क्या दे रखा है? अब ये बताओ यार, ये 16 है, ये 14 है, मतलब 16 and 14 कितना हुआ? 30। तो यहाँ फॉल्स इंप्रिजनमेंट केस कितने बच गए? क्योंकि इनका सम 50 है, दिस इज 30 and 20, दैट इज 50, करेक्ट। नाउ हियर 10 and 18, तो यहाँ बैटरी केसेस क्रिमिनल में कितने बच गए? 12। I hope you got the DI concept. We have solved all the data given in the passage of DI, right? So I hope you are getting the concept. Any doubt you can ask in the comment box. Now we are going to the questions. So questions में क्या important है देखते जाओ। Questions के लिए आपको पहले क्या करना था? आपको इसको solve करना है। ये देखो हर DI में आपको करना होगा, पहले पैसेज को बनाइए, solve करिए, राइट। पैसेज को solve किया, फिर क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस इन सिविल प्रोसीडिंग, डिफॉर्मेशन केसेस सिविल प्रोसीडिंग में कितनी है? 14 है, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंटेज है? नंबर ऑफ केसेस फॉल इन सिविल प्रोसीडिंग, फॉल्स इन सिविल कितना परसेंट है? 14/20 into 100, यही तो क्वेश्चन, कितना परसेंट है? बस इसको आप 20 से 5 4 20, 70%, राइट। दैट इज इजी वन, ऑप्शन सी, 70%, करेक्ट है। क्वेश्चन इजी होते हैं, डेटा एक बार ड्राफ्ट करना होता है हमें, डेटा पूरा सॉल्व करना था, फिर आपको डीआई इजी लगेगी, ठीक है। ये बेसिक डीआई हम इसलिए डिस्कस करें ताकि बेसिक कंसेप्ट आप लोग का और अच्छा हो पाए, ठीक है। आप एग्जाम में जाए तो वो डर, एक फोबिया जो मैथ्स को लेके बना रहता है बच्चों में, वो सही हो जाए। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, इन सब चीजों को बहुत आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। तभी तो आप सीख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना आपकी सीखने की उम्र नहीं है, दिस इज द लर्निंग एज, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। What is the ratio of number of deformation cases in criminal to the number of battery cases in criminal proceeding? So deformation cases in criminal, right? Deformation
डिफॉर्मेशन केसेस इन क्रिमिनल एंड बैटरी केसेस इन क्रिमिनल, ठीक है। सो इन दोनों का रेशियो बताना है हमें, आसान है। देखो यहाँ पे डिफॉर्मेशन केसेस इन क्रिमिनल कितना है 10, ठीक है। बैटरी केसेस क्रिमिनल में कितना है 12। 2 से कितने बार में गया 5, 2 से गया 6, तो 5:6 इज द राइट आंसर। सो 5:6 इज द ऑप्शन बी। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, दैट वाज इजी। मतलब ये कितना था 5:6, करेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट केसेस इन सिविल प्रोसीडिंग is approximately what percent of total number of false imprisonment cases in civil and criminal। अब कह रहा है कि false imprisonment cases in civil criminal, false criminal में approximately what percent of total number of false imprisonment of criminal and civil both, right? This is the ratio we have to find out. That is the easy one, right? Question easy है। पूरा false imprisonment criminal में कितना है किसके respective to the total number of false imprisonment in criminal and civil। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए false imprisonment criminal में कितना है 8 है, एंड टोटल कितने में सिविल और क्रिमिनल का फॉल्स दैट इज 20 + 8 28, करेक्ट, दैट इज 28 into 100, दैट इज इजी वन। देखो कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, राइट। 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/7 की वैल्यू हो गई 14.28, 14.28 into 2 कितना हुआ 28.4, देखते हैं 28.57, ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, करेक्ट है। फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़ाई है मैंने, आपको नहीं समझ में आ रही फ्रैक्शन वैल्यूज, आप मेरे परसेंटेज के लेक्चर 1 देखेंगे, वहां पे सारी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 इज 14.28 मैंने लिखा है, 14.28 into 2 दैट इज 28.56। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी केसेस इन बोथ द प्रोसीडिंग, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ बैटरी केसेस इन बोथ द प्रोसीडिंग। देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन केसेस कितना है 24 है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिफॉर्मेशन केसेस बोथ प्रोसीडिंग में 24 है और इसमें कितना है 28 है। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना का रहा है 4, आसान। मतलब आपको एक बार ना कंसेप्ट बनाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। फिर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज what is the sum of the number of battery cases in civil and criminal proceeding together। मतलब सम बताना था किसका, बैटरी केसेस है सिविल और क्रिमिनल में, आसान है। देखो बैटरी केसेस सिविल और क्रिमिनल में कितना है, दैट इज 16 + 12, राइट, दैट इज 28, ऑप्शन बी। सो आई थिंक you got the concept of DI lecture 1 and you like the lectures. Any doubt regarding the lecture, please comment your answers or your queries in the comment box, and anything you want additional information by us, please write in the comment box. And thank you so much for watching this lecture. Thank you.